मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहूंगी, आप अपना जवाब दें। उससे पहले एक और अपडेट आई है। किसान आंदोलन के नाम पर देश में एक बार फिर से एंटी मोदी मोर्चा एक्टिव है। सभी विपक्षी पार्टियों ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। विरोधी चाहते हैं कि सरकार आंदोलन की वजह से किसानों के सामने झुक जाए और कृषि कानून वापस ले ले। किसान बिल का समर्थन करने वाले विपक्षी दल आज विरोध में उतरेंगे। शरद पवार की एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें उन्होंने कृषि मंत्री रहते एपीएमसी एक्ट में संशोधन की बात की थी। तो लोकसभा में कृषि बिल का समर्थन करने वाली शिवसेना भी आज भारत बंद का साथ दे रही है। अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने के लिए आज सिंघू बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। तो किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट हो रही हैं जो सरकार का विरोध कर रही हैं। किसान आंदोलन का झंडा बुलंद करके विपक्षी दल मोदी सरकार के खिलाफ विरोध का एजेंडा चला रही हैं। सभी दलों ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। किसानों पर शरद पवार ने कैसे यू टर्न लिया है और कैसे किसानों के नाम पर राजनीति की है, ये आपको बताते हैं। पवार ने कृषि मंत्री रहते हुए 11 अगस्त 2010 को चिट्ठी लिखी थी और मंडी में निजी क्षेत्र की वकालत की थी। ये वही शरद पवार है जो कल वकालत कर रहे थे, लेकिन आज की परिस्थिति में वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि शरद पवार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी में क्या लिखा था। ग्रामीण इलाके में विकास, रोजगार और आर्थिक समृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र को अच्छी तरह से संचालित बाजार की जरूरत होगी। इसके लिए कोल्ड स्टोरेज और मार्केटिंग ढांचे में बड़े निवेश की जरूरत होगी। इसके लिए निजी क्षेत्र को अहम रोल निभाने की जरूरत है। इसके लिए एक उचित नियामक और नीतिगत माहौल होना चाहिए। इस दिशा में एपीएमसी एक्ट में संशोधन की जरूरत है ताकि किसानों के पास निजी क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी मार्केटिंग चैनल का विकल्प हो। तो शरद पवार अचानक से यू टर्न ले रहे हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत हमने इंडिया टीवी के दर्शकों के सामने रखा। कल वो क्या कहते थे, आज वो क्या कहते हैं। जफर जी, देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपके सामने कुछ अहम बातें रखना चाहता हूं। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कल तक वो कुछ और कहते थे, आज मुखालफत। ये मुखालफत नहीं, ये राजनीति कर रहे हैं। और ये राजनीति इसलिए और इस राजनीति को ये नहीं समझ रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ये देश को भी तोड़ने में कहीं ना कहीं समर्थन दे, ऐसी ताकतों को समर्थन दे रहे हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं। आपने भी अपने टीवी चैनल पे दिखाया कि वो लोग इस आंदोलन का किस तरह से मिसयूज कर रहे हैं और किस तरह से आतंकी बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश की जनता समझ रही है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो देश के लिए मर मिटने के बजाय देश के आड़े आ रही है और देश को तोड़ने वाली ताकतों के हिमायती बन के आ रही है। जबकि एक सरकार ऐसी है जो किसानों की सरकार, हितैषी सरकार, किसानों की सबसे बड़ी हितैषी सरकार है, जिसने किसानों के लिए 2014 से पहले कुछ नहीं होता था। 2014 के बाद बहुत कुछ हुआ है। मैं बैठे हुए यहाँ पर जो हमारे अकाली दल के लोग, उनसे पूछना चाहता हूँ कि कभी आपने अपने गरीबा में झांक के देखा है किसानों के हिमायती बन के बैठे हैं कि किसानों के लिए 70 के दशक से 2014 तक क्या हुआ था। अरे कभी आप अगर अपने आप को जाके देखेंगे आईना में तो लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, लोगों की जनता के सामने झूठ बोल रहे हैं और एक मुखौटा पहन के बात कर रहे हैं सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए। इसलिए कि 70 से 2014 तक कुछ नहीं, सरकारी इदारे में काम करने वाले मुलाजिमों की जो सैलरी जो है वो पता नहीं कितने 100% बढ़ गई, लेकिन हमारे किसान भाइयों की आमदनी बहुत कम बढ़ी, नहीं के बराबर। और उसको ही बढ़ाने का काम जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे चीज करने के बाद और ऐतिहासिक फैसला लिया 2018-19 में, जब उन्होंने जो लागत से 1.5 गुना मुनाफा देने का वायदा किया और बिल पास किया। मैं कहता चाहता हूं कि आपने कभी सोचा कि किसान सर्विसेज जो हमने शुरू की उसमें क्या क्या सुविधाएं हम दे रहे हैं। हमने उनके लिए से आप कह रहे हैं जमीन, अभी मैं सरदार जी को सुन रहा था जो वहां से खालिस्तानी जो देशद्रोही सरदार बोल रहे थे, वो कह रहे हैं कि जमीन ले लेंगे, जब्त कर लेंगे। उसने लंदन में बैठ के क्या पढ़ा है यहाँ के बिल को? बिल में कहीं जमीन का जिक्र है? बिल में कहीं एमएसपी का जिक्र है? बिल में कहीं उनकी चिंता हमने की हर चीज का सेफ्टी नेट। सवाल यही है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें जफर जी रुकना होगा और चंदू मांझा जी, सवाल की शुरुआत फिर यहाँ से होगी कि जिन बदलावों की बात किसान नेता कर रहे थे उस पर तो विकल्प खोजा जा रहा है, बातचीत के जरिए तलाशा जा रहा है, तो फिर ये भारत बंद क्यों? जिन चीजों पर आपत्ति थी किसानों की उसका भी तो निराकरण किया जा रहा है। चलिए किसानों की आपत्ति छोड़िए, नेताओं की आपत्ति क्यों? एक छोटे से ब्रेक के बाद।